आराम है, क्योंकि उसमें सूद के अलावा जुआ का अंसर भी पाया जाता है। इसी इसी तरह इसके अलावा जो प्राइस बॉन्ड वगैरह होते हैं उनमें भी सूद होता है और क़िमार और जुआ होता है। इसके अलावा जो सरकारी जो कुरानदाजियाँ होती हैं बॉन्ड्स वगैरह की, और इस तरीके से दूसरी जो होती हैं उनके अंदर भी सूद पाया जाता है, तो उनसे भी बचा जाए। इसके अलावा जो कमेटी वगैरह का सूद होता है आम लोगों में, जैसा कि बाजार के अंदर लोग मार्केट में बैठे होते हैं और 10 आदमी मिलकर हर माह जो है वो 10-10 जो है वो इकट्ठे 10-10 जो है हजार जमा करते हैं। फिर उस 1 लाख रुपए की बोली लगती है। कोई कहता है मैं इसे 90 हजार में लूंगा, दूसरा कहता है मैं इसे 80 हजार में लूंगा, और तीसरा कहता है मैं इसे 70 हजार में लूंगा। जैसा कि मार्केट में आमतौर पर बोलियां लगाई जाती हैं, इसको कमेटी वगैरह भी बोलते हैं। अब जो सबसे कम बोली लगाता है उसे उतनी रकम दे दी जाती है, और बाकी जो रकम होती है 30 या 40 हजार रुपए, वो तमाम लोग आपस में बांट लेते हैं। और जिसने बोली की रकम ली है उसे पूरे 1 लाख रुपए ही भरने पड़ते हैं। ये भी सूद की ही एक किस्म है। और बसा औकात इसको कहीं कमेटी का नाम कहते हैं, कहीं चिट्ठी वगैरह के नाम से भी इसको मौसूम किया जाता है। इसके अलावा जो शेयर मार्केट है आजकल, आज का दौर जो है जाहिर है शेयर मार्केट का दौर है। नामवर कंपनियां जो हैं वो लोगों में अपनी कंपनियों के जो हिस्से होते हैं वो फरोख्त करते हैं, और जो शख्स किसी कंपनी का शेयर खरीदता है वो उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। तो आजकल जो है लोगों को मालूम नहीं होता कि ये कंपनियां जो हैं इसके पीछे सूदी मामला चल रहा है या नहीं चल रहा। तो उलमा ने ऐसी कंपनी के शेयर होल्डर खरीदने से मना किया है जो सूदी कारोबार पर मुश्तमिल हो, जबकि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो सूद में मुलविस नहीं है और उसके बारे में पता है कि वो लोग जो है हराम चीज का कारोबार नहीं करते बल्कि हलाल चीज का कारोबार करते हैं, तो ऐसी कंपनियों के शेयर्स खरीदना जो है जायज़ है। इसलिए ज़रूरी है, वाजिब है, फ़र्ज़ है एक ऐसे शख्स पर कि जो किसी कंपनी के शेयर खरीदता हो, उसको ज़रूरी है कि वो उसके बारे में लाजमी लाजमी मालूमात जो है वो ले ले और फिर उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करे। उसके बाद जो है आजकल हमारे यहाँ नौजवानों को फंसाने के लिए जो है मुख्तलिफ कारोबार बताए जाते हैं इंटरनेट के ऊपर भी, कि 2 घंटे लगाएं और 25 हजार रुपए कमा लें, 2 घंटे लगाएं और रोजाना के $100 बना लें। तो उसमें से एक काम MLM भी कहलाता है, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग इसको बोलते हैं। और ऐसे इदारे आजकल वजूद में आए हुए हैं जो मुख्तलिफ स्कीमों को मिंबर दर मिंबर आगे बढ़ाते हैं। इसकी सूरत जल्दी जल्दी समझ लें, टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, कि इदारा जो है एक आदमी को मेंबर बनाता है और उससे ₹500 फीस लेता है। तो उस मेंबरशिप का फायदा ये होता है कि उस इदारे की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, मसलन कोई चीज़ जिसकी कीमत बाजार में ₹50 होती है तो वो चीज़ उसे ₹40 में मिल जाती है। और उस पर फिर ये लाजिम होता है कि वो मजीद 5 मेंबर और तैयार करे। इस तरह इदारा हर नए मेंबर से ₹500 मेंबरी फीस वसूल करता है, और उस पर भी फिर आगे लाजिम होता है कि वो भी मेंबर बनाए। और इसी तरह एक लामुतनाही सिलसिला चल निकलता है, और इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM बोलते हैं। और याद रखें कि इसके अंदर भी सूद पाया जाता है, और शरअन ये नाजायज और हराम है। और हमारी घर में बैठी हुई कुछ खवातीन जो हैं, अक्सर खवातीन बेचारी इस तरह की मार्केटिंग के शोबों में पैसों के लालच में या घर के हालात की वजह से मजबूर हो जाती हैं, और इस तरह के इदारों में वो घर बैठे ही मामलात करने लगती हैं। याद रखें कि ये चीज़ सूदी मामलात है और इससे छुटकारा हासिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हाथ कुछ नहीं आता, फायदा वही कंपनी उठा जाती है जिसने आपको हायर किया होता है। उसके बाद जो है एक जो बाजार में जो लोग ताजिर हजरात बैठे होते हैं वो कभी कभी चेकों की लेन देन भी करते हैं। जैसे जो है नकद रुपए, जो किसी ने कोई माल खरीदा तो 1 लाख रुपए का चेक उसको दे दिया। अब आप सबको पता है कि चेक जो है वो कैश करवाने में कभी कभी 3 दिन 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं, और उस ताजिर को अगर फौरी नकद पैसों की जरूरत होती है तो वो दूसरे ताजिर से कहता है कि ये देखो ये 1 लाख रुपए का चेक है, तुम ऐसा करो 95 हजार पे मुझे अभी कैश दे दो, और बाकी जो 5 हजार है वो तुम्हारे हुए। जब बैंक खुलेगा, मंडे को खुलेगा या ट्यूसडे को खुलेगा, तो तुम जो है ये जो चेक है इसको कैश करवा लेना। और वो यूं दूसरा ताजिर जो है उसे बैठे बिठाए 95 हजार दे के 1 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता है, यानी 5 हजार का उसको बीच में फर्क हो जाता है, मुनाफा हो जाता है। तो ये चीज भी जायज नहीं है, चेकों की खरीदो फरोख्त इस तरीके से जायज नहीं है। अगर करनी भी है तो बराबर सराबर में करनी चाहिए, वरना ये सूद के जुमरे में आता है। इसके अलावा मुरव्विजा जितनी भी
लॉटरियां हैं, लॉटरियां, वो सब के सब सूद पर मुश्तमिल हैं। जैसा कि हमारे बचपन के अंदर भी मतलब बचपन में और आजकल भी मुख्तलिफ सूरतें हैं। आपने देखा होगा लॉटरी की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, कि कोई टिकट अपनी बेचता है, कि वो एक कागज होता है और उसके ऊपर जग बना होता है, कहीं गिलास बना होता है, और फिर उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं और वो पॉइंट्स पूरे करने होते हैं। 10-10 रुपए, 15-15, 20-20 रुपए की टिकट्स मिलते हैं। वो पॉइंट्स पूरे करते हैं तो फिर किसी को जग मिल जाता है, किसी को डिनर सेट मिल जाता है। तो ये सब का सब जो है, ये सूद है, कीमार है, जुआबाजी है, तो इससे बचना चाहिए। तो ये सब वो मुरवजा सूद की आजकल शक्लें थी। इसके अलावा भी बहुत सारी शक्लें हैं। तो जो है फिलहाल अभी इतनी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल थोड़ा रह गया है। और हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है कर्ज। हमारे जो मुआशरा है वो उसके अंदर जो है कर्ज आम है लोगों की। जाहिर है ऐसा हमारा मुआशरा है जो कि गुर्बत पर मुश्तमिल है। लोग जो है वो अपने हालात की वजह से परेशान हैं। तो और इसी वजह से मुआशरे के अंदर जो कर्ज की लानत है वो रोज़ अफजों बढ़ती जा रही है। जिस कौम को देने वाला होना चाहिए था, वो उसमें लेने वाले ज्यादा हैं। याद रखें कि शरीयत मुताहरा के अंदर, इस्लाम के अंदर जो है, बिला वजह कर्ज लेना इंतहाई सख्त नापसंदीदा है। जिस तरह तलाक जो है वो शरीयत ने जायज़ तो उसको करार दिया, लेकिन सख्त नापसंदीदा करार दिया कि हत्तल इम्कान कोशिश की जाए कि तलाक ना दी जाए। अगर इतनी ज़रूरत पड़ जाए कि तलाक दी जा सकती हो शदीद मजबूरी के आलम में, तो तब तलाक दी जाए, वरना ना दी जाए। और बिल्कुल कर्ज भी ऐसे ही है जहां पर बिल्कुल हालात इतने ख़राब हो जाएं कि बिल्कुल हालत ख़राब हो, तो वहां पे कर्ज लेना तो जायज़ है। अलबत्ता बिला वजह कर्ज लेना जो है वो इस्लाम के अंदर सख्त नापसंदीदा चीज़ है। और अगर हम आज देख लें तो हम अपने ख्वाहिशों के लिए कर्ज लेते हैं, हम अपनी अल्ले तलल्लों के लिए कर्ज लेते हैं, हम कर्ज की स्कीमों में खाम खा फंसते हैं। हालांकि हमारे जो आबाओ अजदाद थे, उनके यहाँ जो है तंगियों को झेला गया, और अच्छे खाना ना होने को बर्दाश्त किया गया। कनाअत का बाकायदा उन्होंने दर्स दिया, कनाअत का हुक्म दिया। वो हमारे आबाओ अजदाद जो हैं वो ऐश परस्ती को पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज मामूली मामूली बात पर कर्ज लेना जो है ये आम हो गया है, हालांकि ये बहुत कभी फेल है। लोग जो है मामूली मामूली वजूहात पर अपनी चीज़ों को रहन रख देते हैं, यानी कि गिरवी रख देते हैं, और बैंक से सूदी कर्जा उठा लेते हैं। और जो दो दो टके की स्कीमें जो होती हैं उनमें फंस जाते हैं। और जिस तरह जो है मुख्तलिफ जो ऐप्स होती हैं, कल भी मैंने बात की थी, जो प्ले स्टोर में मुख्तलिफ ऐप्स होती हैं जो आपको कर्ज का लालच देती हैं, याद रखें कि वो सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहती, बल्कि आपके ख़ानदान तक रसाई जो है वो हासिल कर लेती हैं। जब आप जो है कोई ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो आप उनको अपनी गैलरी की और अपने कॉन्टेक्ट्स वगैरह तक की रसाई देते हैं। और जब आप कर्ज अदा नहीं कर पाते, या कुछ टाइम ऊपर हो जाता है, या सूद अदा नहीं कर पाते उनका कहा हुआ, तो वो लोग जो है आपके कॉन्टेक्ट्स में से आपके वालदैन को, आपके बहन भाइयों को, आपकी बीवी को और आपके बच्चों तक तक रसाई हासिल करते हैं। और अगर उससे भी बात न बन पड़े तो ये कमीना फितरत लोग जो हैं आपकी गैलरी से आपकी माँ बहनों की तस्वीरें उठा के और उनका गलत इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेल भी करते हैं। आपको याद होगा कि 4-5 महीने पहले बेचारे एक आदमी ने खुदकुशी कर ली, सिर्फ इसी वजह से कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो याद रखें कि शरीयत के अंदर जो है वो कर्ज लेना जो है वो शदीद मजबूरी के आलम में जो है वो तो जायज़ है, अलबत्ता अपने आयश परस्ती के लिए और खाम खा के अल्ले तल्लों के लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। लोग अच्छा मोबाइल रखने के लिए कर्ज ले लेते हैं, लोग अच्छे खाना रेस्टोरेंट पे खाने के लिए कर्ज ले लेते हैं, जो कि जायज़ नहीं है। और इस सिलसिले में अगर कर्ज ले भी लिया है तो हर नमाज के बाद दुआ लाजमी करनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। और इसीलिए अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ भी सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वद्दैन। यानी कर्ज जो है बड़ी अजीब चीज़ है, इसकी बड़ी मुआशरती बुराइयां हैं। कर्ज जब आदमी ले लेता है तो हमेशा जो है वो छुपता फिरता है, मुआशरे से छुपता फिरता है, सर झुका के जी नहीं सकता, सर उठा के जी नहीं सकता। और जो कर्ज देने वाला होता है वो हर वक्त उसके गले पे सवार रहता है, उसके जहने पे सवार रहता है, और इंसान जो है वो ऐसा ऐसा डिप्रेशन में चला जाता है। कर्ज जो है सरासर रुसवाई है, उलझन है, कल्बी इस्तेरार है, और सिर्फ फैशन है जमाने का।
और याद रखें कि कर्ज की बड़ी वईदें हैं। सिर्फ एक हदीस आपको बयान करता हूं कि एक शख्स का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जनाजा पढ़ने के लिए आए, तो पता चला कि वो 2 दिरहम का मकरूज है। कितने? 2 दिरहम का। 2 दिरहम का। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो अदा नहीं किया इस शख्स ने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया था। कैसी बात है। और हजरत माज जो है, उनका कर्ज बहुत बढ़ गया था, लोगों से उन्होंने कर्ज लिया और फिर नुकसान उठाया और कर्ज देने की सकत ना रही, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सारा सामान बिकवा दिया, सारा सामान सेल कर दिया, और जो कर्जदार थे उनको उनका कर्ज जो है वापस किया। तो इसलिए कर्ज बहुत बुरी चीज है। रिवायात में आता है, मुहद्दिसीन ने, फुकाहा ने लिखा कर्ज जो है सिर्फ 3 चीजों के अंदर इंसान जो है वो ले सकता है। जैसे अगर किसी के कफन दफन के लिए पैसे नहीं है, वालिदैन फोत हो गए, तो बच्चे के पास जो है पैसे नहीं है कि उनका कफन दफन का इंतजाम कैसे करे, तो उसके लिए कर्ज ले सकता है। और ऐसे ही अगर किसी की शादी है, किसी ने शरीयत के अंदर, शादी जाहिर है हुक्म है, शादी है और उसके लिए जायज पैसों की उसको जरूरत है, ये नहीं कि उसके लिए जहेज बनाना और लंबे तड़ंगे खर्चे करना और होटलों के खर्चे बर्दाश्त करना और शादी हालों को बुक कराना, बल्कि सादगी से शादी के अंदर भी उसके पास पैसे नहीं है करने के, तो अगर वो कर्ज लेता है तो उसके लिए भी जायज है। और तीसरा जो है मुजाहिद का कर्ज, कि अगर उसने कुफार से लड़ना है और उसके पास असलहा नहीं है, घोड़ा नहीं है, या उसके पास कोई ऐसा सामान नहीं है जिससे वो कुफार के से क़िताल कर सके, तो उस मुजाहिद के लिए भी कर्ज लेना जो है वो जायज है। और कहा जाता है कि अगर इन 3 चीजों के लिए किसी ने कर्ज लिया, सच्चे दिल से कर्ज लिया और जरूरत समझ कर लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद से उसका कर्ज अदा कर देते हैं। यानी उसको मालूम भी नहीं होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब के खजानों से जो है उसका कर्ज अदा कर देंगे। और याद रखें कि कर्ज वापस ना करने वाला कयामत के दिन जो है मुफलिस उठाया जाएगा, मुफलिस नादार उठाया जाएगा। और इसी तरह जो है अगर कोई शख्स ऐसा मरता है जो मकरूज है, तो सबसे पहले कफन दफन के बाद उसके माल में से, यानी कि उसका घर बचा होगा या उसका जो भी माल बचा होगा, तो सबसे पहले उसका कर्ज जो है वो चुकता किया जाएगा। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुखीफु अनफुसकुम बाद अमनीहा, अपने ऊपर जो है चैन को हराम ना करो, आराम को हराम ना करो। यानी कि जो जो कर्ज होता है उससे इंसान का सुकून, चैन, आराम जो है सब का सब खत्म हो जाता है। इंसान जो है कर्ज लेकर झूठ भी बोलता है, फलां तारीख को दे दूंगा, फिर दे दूंगा, बस मैं दे दूंगा, शाम तक दे दूंगा, साल बाद दे दूंगा, और वो कर्जदार जो है वो घरों के चक्कर लगा लगा के उसको जलील करता रहता है। और इसी तरह जो है जो कर्ज लेता है वो वादा खिलाफी भी करता है और भागता फिरता है, छुपता फिरता है, यहाँ तक कि लोगों में उसकी आबरू और उसका सामान जो है वो हलाल हो जाता है। ये तो हो गई कर्ज लेने वाले की बात। जबकि हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुस्लिम जो मुआशरा था, जब तक कि हमारा मुआशरा सूदी मामलात पे मुश्तमिल नहीं था, तो ऐसे इदारे वजूद में आते थे जो गुरबा और नादार की खिदमत करते थे बाकायदा। इसलिए कर्ज देना जो है वो मुस्तहब है। यानी अगर कोई ऐसा मकरूज शख्स है जिसको वाकईतन पैसों की ज़रूरत है, कर्ज की ज़रूरत है, तो जो कोई मालदार आदमी है तो उसके लिए कर्ज देना जो है मुस्तहब है। यानी कि उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़तु बिअशरि अमसालिहा वल कर्ज़ु बिसमानियति अशर, यानी 1 रुपए कर्ज देना 18 रुपए सदका करने के बराबर है। याद रखें कि हमारे मुआशरे की दुगुर्गों सूरत हाल के बावजूद भी मुआशरे में नेकी करना नहीं छोड़ना चाहिए। जो मालदार लोग हैं, अगर उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिया है, अगर उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी हिम्मत और ताकत दी है, तो वो लोगों में आसानियाँ पैदा करें, आसानियाँ पैदा करें। इसलिए फरमाया, व इनका नज़ु उसरतिन फनज़रतुन इला मईसरा, यानी कि लोगों में मोहलत दो, उनके अंदर आसानियाँ बांटो। और याद रखें कि कर्ज के लिए 2 शर्तें लाजमी हैं। जिसको कर्ज दे रहे हैं तो दोनों के दरमियान जो है मुआहदा होना चाहिए, उसको लिख लेना चाहिए। और एक बात और, कि 2 आदिल गवाह भी इसके ऊपर बना लेना चाहिए कि इतने पैसे इतने मुद्दत के अंदर जो है मैं लौटाऊंगा। तो 2 आदिल गवाह मौजूद होने चाहिए, ताकि कल को अगर कर्ज देने वाला मर जाए तो उसके वरसा जो है वो कर्ज वसूल करें। और दूसरी तरफ से कर्ज लेने वाला अगर मर जाए तो 2 गवाह मौजूद होने चाहिए, या लिखा हुआ मौजूद होना चाहिए, ताकि उसके जो वो रसा हैं वो कर्ज को अदा करें।
اور ایسے ہی بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، تو وہ دوسرے شخص سے کہنے لگا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تم مجھے قرض دے دو، میں اس کو ضرور بھی ضرور جو ہے واپس کروں گا۔ اور پھر دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی، اور سالہ سال جو ہے وہ دونوں آپس میں جدا رہے۔ اور پھر ایک دفعہ جو ہے وہ دریا کے دوسرے کنارے چلا گیا، اور وہ دریا کے دوسرے کنارے چلا گیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ دینے والے کی بھی نیت یہی تھی کہ وہ میں قرض اس کو دے رہا ہوں اور یہ مجھے ضرور واپس کرے گا، اور لینے والے کی بھی نیت یہی تھی کہ میں اس سے قرض لے رہا ہوں اور میں اس کو ضرور واپس کروں گا۔ چنانچہ اس نے لکڑی کے ایک تختے کے اوپر جو ہے جو اس کا قرض تھا وہ رکھ دیا، اور وہ دریا کے کنارے دوسرے کنارے پہ چلا گیا، اور اس شخص کو وہ مل گیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ مدد کرتے ہیں اگر نیتیں صاف ہوں، اس لیے دل کا معاملہ جو ہے وہ صاف کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے آخر میں بس صرف دو باتیں رہ گئیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ قرض اپنا واپس نہ کر سکے تو کیا کیا جائے؟ تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اگر کوئی شخص اپنا قرض واپس نہ کر سکے تو سب سے پہلے اس سے اس کی منقولہ چیزیں چھینی جا سکتی ہیں۔ منقولہ کہتے ہیں ہر ایسی چیز کو جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کیا جا سکتا ہو، یعنی کہ چھوٹی چیز ہو جیسے موبائل ہو گیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں، تو آپ اس سے موبائل لے لیں اس کا، یا موٹر سائیکل لے لیں، یا کچھ ایسی چیز لے لیں، گھڑی لے لیں اگر قیمتی ہے تو، کمپیوٹر لے لیں، کتابیں لے لیں، کچھ اور چیز اس سے لے لیں کہ جب وہ اپنا قرض واپس کرے گا تو پھر وہ چیز اپنی واپس لے سکتا ہے۔ اور اگر جو ہے منقولہ چیزوں کے بعد بھی اس کا قرض پورا نہ ہو تو پھر غیر منقولہ چیزیں بھی اس سے چھینی جا سکتی ہیں، جیسا کہ غیر منقولہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل نہ کیا جا سکتا، اور جیسے گھر ہو گیا، گھر کو آپ اٹھا کے لے کے نہیں جا سکتے تو اس پر بھی قبضہ کرنا جائز ہے۔ اور زمین ہو گئی، اس پر بھی قبضہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنا قرض ادا نہیں کرتا۔ اور آخر میں یہ بات کہ بہرحال اسلامی ممالک کے اندر جو ہے حکومتوں کو یا پھر ایسے با اثر افراد کو کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمت دی ہوئی ہے اور ان کو مالداری عطا کی ہوئی ہے، وہ ایسے ادارے ضرور قائم کریں جو لوگوں کو بغیر سود پہ قرضے دیں اور ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں۔ تو یہ تھا قرض کا ٹاپک۔ تو آج ہم نے دو ٹاپک جو ہیں پڑھے ہیں، ایک تو سودی معاملے کے اوپر اور ایک قرض کے اوپر۔ تو یاد رکھیں کہ جو سودی معاملہ ہوتا ہے وہ انفرادی گناہ پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ اجتماعی گناہ پر مشتمل ہوتا ہے، اور بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے، بہت ہی خطرناک، بہت ہی زیادہ۔ اور چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر آج کل پیسوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے انسان جو ہے وہ کاروبار کرتے ہوئے یا ملازمت کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ کیا چیز سود پر مبنی ہے، کیا چیز شریعت نے میرے لیے حرام قرار دی ہے، یا کیا چیز میرے لیے حلال قرار دی ہے۔ اور آدمی جو ہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور اپنی اس 30 سالہ یا 40 سالہ یا 50 سالہ یا حد 60 سالہ زندگی میں اپنے اوپر ظلم ڈھاتا ہے، اور اس دنیا کے لیے تیاری نہیں کرتا، اس زندگی کے لیے تیاری نہیں کرتا جو ہمیں لامتناہی آگے جا کے ملنے والی ہے، اور ہم نے اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں جو اللہ رب العزت ہماری اس 60 سالہ زندگی میں ہم سے لینا چاہتے ہیں۔ یہاں پر اگر تنگ دستی سے گزر بسر کر لیا اور سود سے بچے رہے اور اس جیسی دوسری حرام کاریوں سے بچے رہے تو اللہ رب العزت وہاں پہ اس تنگ دستی کا انشاءاللہ ضرور اجر دیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کو بہرحال اس سبق کے سے ضرور حاصل ہوا ہوگا۔ تو آگے 3 دن چھٹی ہے، تو ہمارا سبق جو ہے آگے ہفتے والے دن انشاءاللہ پھر سے سٹارٹ ہوگا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور لازمی جو ہے ہفتے والے دن ضرور آئیے گا کیونکہ ہمارا بہت ہی اہم ٹاپک ہے ہفتے والے دن انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔